कुछ आंसू लेकर प्यार का महल बनाया मैंने, गम की आग लगा कर दिल में, इसका दिया जलाया मैंने, कुछ आहें कुछ आंसू लेकर। सूखे पत्तों में बिखरे हैं कितनी बहारों के अफसाने, शाख से टूट के भटक रहे हैं, इनका दर्द कोई क्या जाने, मेरी तरह ही आवारा है। आखिर राज ये पाया मैंने, कुछ आहें कुछ आंसू लेकर। कितने लोग यहाँ पर आए, इस जीवन का बोझ उठाए, चले गए आखिर दुनिया से, जैसे दिन के ढलते साए, उनके गम को अपना समझ कर प्यार से गले लगाया मैंने, कुछ आहें कुछ आंसू लेकर। नाश्ता है तैयार, अब तो आ जाइए मेरी सरकार। बशीर शूतरबान कुकड़बान, बशीर कुकड़बान उर्फ परवाना कर रहा है इंतजार। अबे तुझे समझाया है कई बार, छोड़ दे ये शायरी बेकार। लीजिए सरकार, मैं हो गया चुप, अब ना कहूंगा कुछ। अबे चुप के बच्चे, जमील साहब कहाँ हैं? सरकार जमील साहब है अपने कमरे में मौजूद, और उनके तखय्युल में है एक परी का वजूद, जिसके ऊपर वो शायरी फरमा रहे हैं, और नाश्ते में आने के लिए आपको भी भूले जा रहे हैं। ओह, ये जिमी का बच्चा अपने साथ मुझे भी फूंका मारेगा। जमील, जमील, जिमी, जिमी दरवाजा खोलो ना। पागल शायर, दरवाजा खोलो वरना अच्छा ना होगा। यूं लगता है जैसे इस पागल की जन्नत में दाखिल होना ही पड़ेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर अगर किसी सर्कस की मुलाजमत इख्तियार कर ले तो बहुत जल्द तरक्की कर सकते हैं। खुदा दूरी रखे ऐसी तरक्की से कि इंसान को अपना होश तक न रहे। आज बड़ी मार्फत की बातें हो रही। मार्फत वारफत छोड़िए, बातें बनाने का वक्त नहीं है। आप जल्दी चलिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो तशरीफ ले जाइए।
नाश्ता ठंडा हो रहा होगा। और आप भी चलिए। मैं मसरूफ हूँ। आग लगे ऐसी मसरूफियत को। जिमी, तुम्हारी ये शेर और शायरी तो मेरे लिए वबाल जान बन गई है। पता नहीं कौन से तावीज लिखते रहते हो। सलीम साहब, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं? तशरीफ ले जाइए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हर वक्त फूलों के चक्कर में मगर अपनी जिंदगी कांटों से भी बदतर बना रखी है। जिमी, कुछ अपना भी तो ख्याल किया करो। अच्छा बाबा, अच्छा। अब ये लेक्चर बंद करो। चाहते क्या हो? चाहता ये हूँ कि आप खामोशी से नाश्ते के लिए चली चलिए, इसलिए कि नाश्ता तैयार है, नाश्ता तैयार है, नाश्ता तैयार है। वो लच्चे बजा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज महफिल में तुम्हारे ये सवारी आई। क्या समझे? आज महफिल में तुम्हारे ये सवारी आई। अजी दिल थाम के बैठिए, मेरी बात आई आई। मेरी इंतजार सुनिए, मेरी आवाज में कशिश है, मेरे गीतों में दर्द है। से नहीं मानेगा, इसे जबरदस्ती हटाना पड़ेगा। समझ की बोझ से रहा है। सुनिए, गौर से सुनिए, मेरी आवाज में कशिश है। जिमी, लो ये रही तुम्हारी मंजिल है। अच्छा, और मैं अपनी मंजिल की तरफ चला। हाय जिमी, वो देखो, अगर मुझे क्लब में देर हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। आपको क्लब में हमेशा देर हो जाती है। थैंक यू। खातीनो हजरात, अब इस कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट मोहतरमा गजाला नाज, जो आला तालीम हासिल करने के बाद हाल ही में यूरोप से वापस तशरीफ लाई हैं, आपको अपना कलाम सुनाएंगी। मोहतरमा गजाला नाज। खातीनो हजरात, आज एक अरसे के बाद कॉलेज की स्टेज पर आने का दोबारा मौका मिला है। मैं यहाँ गुजारे हुए लम्हात कभी फरामोश नहीं कर सकती। मेरे इशार में आपको मेरी इसी सोच का अक्स नजर आएगा। मिल गई ठंडक निगाहों को तेरे दीदार, तो आज दे आवाज मुझको प्यार से। मिल गई ठंडक निगाहों को तेरे दीदार से, हो सके तो आज दे आवाज मुझको प्यार से। तुझसे मिली है जिंदगी, तूने अता की रोशनी, नक्श है दिल पे मेरे तस्वीर तेरे प्यार की। प्यार वो शै तो नहीं जो मिल सके बाजार से, हो सके तो आज दे आवाज मुझको प्यार से। मिल गई मुझको जुबान, शौक है मेरा जवां, छोड़ कर तुझको बता मैं भला जाऊं कहाँ। एक निस्बत है मुझे तेरे दरो दीवार से, हो सके तो आज दे आवाज मुझको प्यार से।
भोग मांगा ही करे खुशबू तेरे गुलजार से। हो सके तो आज दे आवाज मुझको प्यार से। मिल गई ठंडक निगाहों को तेरे दीदार से। हो सके तो आज दे आवाज मुझको। ये थी मोहतरमा गजाला नाज। अब मैं मुल्क के नामवर शायर जनाब जमील अख्तर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमें अपने कलाम से नवाजें। जनाब जमील अख्तर। मेरे नग़मात से रंगी, मेरे गीतों से हंसी, मैंने सदियों जिसे ढूंढा वो कहीं तुम तो नहीं। चांद शर्मिंदा होकर तेरे मुकाबिल लाए, तू जो इठला के चले बादे सबा हो जाए, और जो मुस्काए तो हो जाए फजा भी रंगीन। मैंने सदियों जिसे ढूंढा वो कहीं तुम तो नहीं। उम्र भर चाहा जिसे जो मेरी धड़कन में रहा, तू सरापा है गजल मैंने तुझे देख लिया। मेरी तकदीर बनेगी क्यों न हो मुझको यकीन। मैंने सदियों जिसे ढूंढा वो कहीं तुम तो नहीं। मुझसे नजरे तो मिला और न बेगाना बन, अपना अफसाना बना या मेरा अफसाना बन। अपनी तारीफ पे नाराज न हो जाना कहीं। मैंने सदियों जिसे ढूंढा वो कहीं तुम तो नहीं। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं आप लोगों के शुक्रिया के साथ आज की इस हसीन महफिल को बर्खास्त करता हूँ। शुक्रिया। हेलो, बड़ी बेमुरव्वत हो गजाला। इंग्लैंड से वापस आकर मिलना ही गवारा न किया। क्या इंसान कुछ अरसा दूर रहकर पुरानी दोस्ती को यकसर भूल जाता है? कैसी बातें करती हो सीमी? भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ जबकि तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त नहीं भूला। तुम्हारे अशार ने उस वक्त की याद को आज फिर ताज़ा कर दिया और तुम्हारी आवाज का जादू अभी तक नहीं टूटा। देखना कहीं ये जादू तुम्हें पागल ना कर दे। पागल कर देने के लिए तो तुम्हारा ये बांखपन ही काफी है। क्या मुशायरा खत्म होने पर शायरी सूझी है तुम्हें? तुम्हारे इस अंदाज को देखकर भला किस कमबख्त का दिल शायरी करने को न चाहेगा। क्या सारी बातें यहाँ खड़े खड़े कर डालोगी या किसी और दिन के लिए भी रहने दोगी? आओ चलें।
चांद शर्मिंदा हो गए तेरे मुकाबिल आए, तू जो इठला के चले बाद सबा हो जाए, और जो मुस्काए तो हो जाए फजा भी रंगीन। मैंने सदियों जिसे ढूंढा वो कहीं तुम तो नहीं। मेरे ख्यालों के शहजादे। आपको गलतफहमी हुई है, मैं शहजादा नहीं, एक गरीब शायर हूँ। ना जाने कितने लाखों की माला पहनकर फिर भी कहते मैं शहजादा नहीं। ये माला, ये पोशाक, तो फिर ये सब क्या है? ये माला तो दुखों और दर्दों की माला है, मेरी शायरी है, मेरी जिंदगी है। जिसने भी ये माला पहन ली वो सोच की अजियत से नहीं बच सका, और ये पोशाक, ये तो महज खूबसूरत लफ्जों का एक मुरक्का है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। देखा आपने, बस एक ही बात में आपके सारे ख्वाब दरअसल कर दिए। अभी आपका शहजादा इस महल के नीचे दब कर तड़प तड़प कर जान दे देता, फिर कभी आपके ख्वाबों में ना होता। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा अबे जिमी के बच्चे हर वक्त अपने ही नगमे लाते रहेगा या मेरे भी दुख दर्द सुनेगा? अबे दुख दर्द और तुझे? हाँ मुझे किसी से इश्क हो गया है। अल्लाह रहम करे उस बदनसीब पर जिससे तुझे इश्क हो गया। कौन है? देखा तो मैंने भी नहीं। माँ ही कहती कि वो विलायत से आई और फूल की तरह से नाजुक। परवाने का शमा भी और आकर अपने हुस्न की लालटेन जगाओ भी। आगे अरे अब आ गई हो तो मुस्कुराओ भी। आंखें मुस्कुराओ के दिल नहीं लगता। अरे तुम्हें देख के तो मेरा रोने को जी चाहता है। अरे इतना बुरा न जानो, मैं तुम पे मर मिटा हूँ। किसी दिन घाट पर आना, तुम्हारे जहन की धुलाई कर दूंगी। अरे खुदारा तुम मुस्कुरा दो तो मैं हो जाऊंगा खुद ब खुद साफ। खुदा के लिए अब मेरे प्यार से करो इंसाफ। बेगम साहबा से कहकर तुम्हें जूते लगवा दूंगी। अरे खुदा की कसम, ये बंदा तो तेरा गुलाम है, बेगम की नौकरी का तो बस यूं ही नाम है। बंद करो ये बकवास, ये लो कपड़े और मैं जाऊं। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, कभी तो सुनोगी मेरी अर्जी। फिर वही बकबक। अरे तुम तो खाम खा गुस्से को कर लेती हो सवार। ये लो मैं हो गया तैयार, कपड़े करने को शुमार। हाँ। शायर की धुन। ये लो 6 पतलूने। मगर कहाँ है वो मेरा खानदानी पाजामा जो दे गया था मुझे मेरा नाना और पहनता रहा है सारा घराना? बशीरे। बेड़ा गर्क, कैसे बुरे मौके पर आई आवाज। प्यार की टूट गई लाज। अच्छा शमा तुम जाओ, मैं खुद ही कर लूंगा सब काम काज। वैसे यकीन करो तुम ही करती हो मेरे दिल पे राज। हेलो जाफर, बाहर बहुत बारिश हो रही है, कैसा हाल है तुम्हारा, कैसे बैठे हो? आइए आइए जमील साहब, बड़ी उम्र है आपकी, अभी अभी आपको याद कर रहा था।
हाँ जाफर साहब, आप याद करें हम ना आए और हम याद करें आप ना आए। ये भला कैसे हो सकता है? हेलो मिस्टर जाफर। हेलो मिस्टर लाला, तशरीफ रखिए। हाँ तो जमील मियां, मैंने तुम्हारी गजल मैगजीन में पढ़ी, बड़ी प्यारी गजल है। जो कुछ है आपके सामने है जाफर साहब। ये लीजिएगा लाइब्रेरी की फीस, मुझे जरा जल्दी घर जाना है। शुक्रिया। ये लीजिए मिस्टर लाला। शुक्रिया। अच्छा जाफर। हाँ, मैं इसलिए आया था कि वो कुछ नई किताबें आई या नहीं? नई किताबें अभी तो कुछ नहीं आई हैं भाई, वो ऑर्डर दिया था मैंने। उम्मीद है कुछ दिनों तक। जिंदगी के रास्ते बड़े दुश्वार गुजार होते हैं, जरा संभल कर पांव रखा कीजिए। बहरहाल अब मैं चलता हूँ, आप आराम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने मेरे लिए बड़ी तकलीफ उठाई। तकलीफ काहे की? ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। लेकिन आजकल आप जैसे इंसान कहाँ मिलते हैं? कोई ढूंढे तो मिल ही जाते हैं। जी? मैं कह रहा था कि किसी मजबूर की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसके भटक जाने का अंदेशा होता है ना। आप भी अजीब हैं। अजीब ही नहीं, गरीब भी हूँ। बेटी रजा। लो डैडी भी आ गए। तो फिर मैं चलता हूँ। ये क्या बात हुई भला? वो मुझसे मिलकर शायद इतने ज्यादा खुश ना हो। आपसे मिलकर? अस्सलाम वालेकुम। बेटी, ये सब कुछ क्या है? जी वो डैडी, ये मिस्टर जमील है। आज इन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। अगर फौरन मुझे डॉक्टर के पास ना ले जाते तो ना जाने क्या होता। ओहो, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये चोटें कैसे आई? मैं लाइब्रेरी में गई थी कि एकदम बारिश आ गई। एक जगह मेरा पाँव फिसला कि मैं एकदम लड़खड़ाती हुई गिर पड़ी। आजकल की लड़कियां कितना भी पढ़ लिख जाएं, कदम कदम पर लड़खड़ा जाती हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ मिस्टर जमील। शर्मिंदा ना कीजिए खान साहब। आप काम क्या करते हैं? जी, ख्यालात के बुत तराशता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। आप रहते कहाँ हैं? इसी जमीन पर। बहुत खूब। आपके वालिद क्या काम करते हैं? जी वो मर चुके हैं। बहुत खूब। गुजर औकात के लिए जरिया आमदन? आपके पास कोई पोस्ट खाली है? खुदा हाफिज। डैडी, वो इंसान है, शरीफ है, दुख दर्द का साथी। वो इंसान है, शरीफ है, दुख दर्द का साथी। उससे जीवन भर दासी बनने की भीख मांग लो। उससे जीवन भर दासी बनने की भीख मांग लो। हमेशा मुस्कुराओ। बहुत सोचा कि आपको खिताब करूं, तो क्यों कर। एक ही लफ्ज बार बार सामने आता है, जिंदगी। मेरा ये फैसला मेरी सोच की इंतहा है। आप ये ख्याल ना करें कि मैं ये सब कुछ कहीं अनजाने जज्बे के तहत लिख रही हूँ। आपकी अजमत और इंसानियत के दरख्शां सितारों को कोई भी अपनी मांग में सजाकर फख्र कर सकता है। उम्मीद कि आप दोस्ती के पड़े हुए हाथ को थाम लेंगे। वक्त गजाला। जिंदगी हमेशा मुस्कुरा। इस वक्त दिल में जज्बात का समंदर मौजन है।
लेकिन अब फिर दिल के दरवाजों पर दस्तक देती है। फैसला करने से पहले सोच ले, वो कदम जो किसी की चाहत में उठे कितना मुबारक होता है। सिर्फ तुम्हारा। हर रोज बावर्ची खाने में कपड़े लेने आया करो और मेरे साथ बैठ के हलवा कुलचा और अंडा खाया करो। ऐ शमा, तेरे बगैर मैं नहीं रह सकता एक लम्हा। ऐ शमा, निगाहें तरस गई थी तेरी दीद को, अब तो तसल्ली दे दे अपने आठ के बीमार को। ओए, तुमने कहा था ना घाट पे आना, लो आ गया तेरा परवाना। सलाम कहता हूँ हजूरे वाला, निकल गया है मेरा दिवाला। आए, क्या बकते हो? उफ, मेरी गलती को माफ कर दे और अपने दिल को साफ कर दे। अरे ये तो पागल मालूम होता है। अरे मैं पागल नहीं, आश के जार हूँ, इसलिए इश्क का बीमार हूँ। अच्छा तो करती हूँ तेरा इलाज। अरे अम्मा हब्बा की जाई क्यों करती है मेरी पिटाई? अच्छा ऐसी करती हूँ तुझे साफ। अरे मेरा क्या है कसूर?
अरे भैंस, डंडे को तो रख। तुम्हारी मटिया पता है। न मारो हमें, हम सताए हुए हैं, मोहब्बत के धोखे में आए हुए हैं। मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए। बचाओ, बचाओ, क्षमा क्षमा, शर्मन-टैंग से बचाओ मुझे। तो फिर अब हाल कैसा है जनाब का? बड़ी अकड़ थी, बेटा था मैं जाट का, लेकिन अब तो ना रहा घर का ना घाट का। क्या तू यहाँ घास चरने आया था? मैले कपड़ों का तो सिर्फ बहाना लाया था, मैं तो सिर्फ तेरी दीद को आया था। मालूम होता है अभी इसका भूत नहीं उतरा। अरे क्षमा, ये भूत तो रहेगा हमेशा सवार। अब तुम भी मान लो अपनी हार। बंद करो ये बकवास। अरे क्षमा, इसने मुझसे ही मजाक किया था। ओह, मेरे ख्याल में एक ही घर से आए हैं। ये कपड़े जो तुम दोनों ने पाए हैं, और मैंने खामखा पलेखे में अपने लेख सुलाए हैं। जगाती हो तुम्हारे लेख। शर्मन-टैंग! शुक्र है खुदा का, आपकी भी शक्ल देखी। हमारे लिए तो बेटी गजाला ही बाइस रहमत हुई कि आपने हमारे गरीब खाने को इज्जत बख्शी। दरअसल बिटिया के न होने की वजह से सारा ध्यान कारोबार ही में लगा रहा, और आप जैसे अजीजों से मुलाकात भी न हो सकी। बस यूं ही समझिए खाला जाए, डैडी कारोबारी ज्यादा और मिलनसार कम। भाई हम तो नहीं कह सकते। तू आज भी शरारतों से बाज नहीं आएगा? ओ बाज आ गया माँ। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा और मेरी माँ की तौबा। अरे जमील, जी माँ। जल्दी से इस शैतान को तैयार कर ला। सलीम शरीर तो है, लेकिन दिल का बुरा नहीं। खुद हंसना और दूसरों को हंसाना इसकी बचपने की आदत है। मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो हंसमुख और जिंदा दिल हों। दिल में ख्वाहिश हो तो मुलाकात हो ही जाती। कहो तुम्हारी सालगिरह कब है? अब तो इसे सालगिरह की बजाय ये पूछना चाहिए कि 1 से 2 कब हो रही है। खवातीनो हजरात, सलीम। हेलो जमील साहब। हेलो बेग। सलीम मैं अभी आया। अच्छा, ये साथ कौन है? जी बस बेटा ही समझ लें, इसे हमने पाला हुआ है। अच्छा अच्छा। सलीम बेटा इधर आओ। जी अम्मी। बेटे ये हैं तुम्हारे अंकल अमारत अली खान। आदाब अंकल। जीते रहो बेटा। हेलो सलीम। ओह हेलो, माफ कीजिएगा अंकल, मैं भी आया। अच्छा अच्छा। हेलो साहब, क्या हाल है? आगे मुबारक। थैंक यू। सलमा बहन, मेरी तरफ से वो टेलीफोन वाली बात पक्की समझे। हाँ शुक्रिया भाईजान। सॉरी। माँ माँ, वो कौन है? कहाँ? अरे वो बड़ी बड़ी आंख वाली सादी सी। अरे ये वही तो है जिसके मुतालिक मैं तुम्हारी। ओ मेरी अच्छी अम्मी।
शरीर कहीं का। बात नहीं है, ये महफिल तो मुझे बहुत पसंद है। इधर आओ, एक बात करनी है। चलो। बात ये है सलीम, बात ये है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता था। की बच्चे जो कुछ कह रहे हैं जल्दी कह। फिर मैं तुझे इतनी शानदार खुशखबरी सुनाऊंगा कि रंगीन महफिल में वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कुदरत खुदा की ये है कि आज देख सलीम के बच्चे, तूने जिंदगी भर मुझसे मजाक किया है, लेकिन आज मेरी बात तुझे पहले सुननी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, पहले हुजूर शायरी फरमा लें। हाँ सलीम, मेरी शायरी की इंतहा, मेरी सोच का मरकज आज गजाला के रूप में हमारे घर में आ गई है। सलीम वो मुझे चाहती है और मैं उसे जिंदगी से अजीज समझता हूं। गजाला? हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो जिमी? ठीक कह रहा हूँ सलीम। लेकिन ये कैसे हो सकता है जिमी? जो होना था हो चुका, लेकिन तुम्हारा लहजा क्यों बदल गया है? शायद इसलिए कि एक गरीब शायर ने एक दौलतमंद लड़की को अपनाने की कोशिश की है, हालांकि मुझे उसकी दौलत से कोई वास्ता नहीं, कोई सरोकार नहीं। जमील, उसने प्यार की इब्तिदा की थी, मैंने उसकी इंतहा कर दी है। ये कैसे मुमकिन है जमील? ये कैसे मुमकिन है? यकीन नहीं आता तो उसके खतूत देख लो, वो मुझे किस कदर चाहती है। जिमी, सच कह रहे हो? हाँ। तो फिर खतूत देखने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया है। क्या तू वाकई उसको इतना चाहता है? हाँ सलीम, वो मेरी पहली चाहत है। अगर वो मुझे ना मिली तो तुम अपनी जिम्मी को एक चलती फिरती लाश देना। बस करो जिमी, बस करो, इतने जज्बाती ना बनो। मेरा इंतखाब पसंद आया? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा इंतखाब है तुम्हारा। अच्छा खालाजान, खुदा हाफिज। जीती रहो। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो मेरी नहीं हो सकती, वो मेरी नहीं हो सकती। माँ तुम झूठ कहती हो, वो किसी और की हो चुकी है, किसी और की हो चुकी है। तुम ये क्या नाटक खेल रहे हो सलीम? ये नाटक नहीं है, हकीकत है। जो तुम सोचती वो कभी नहीं हो सकता माँ। ऐसा होकर रहेगा। जो भी तुम्हारी खुशियों के रास्ते में चट्टान बनकर आएगा, मैं उसे रेजा रेजा कर दूंगी। तुम जिसे रेजा रेजा कर देना चाहती हो वो तो अपना जमील है माँ। जिसे आज तक हम इस घर का चिराग समझते रहे, वही अपनी टिमटिमाहट से इस घर को जला देना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये ठीक है कि वो एक शरीफ इंसान है, लेकिन जब एक शरीफ इंसान के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रुपया नहीं होता तो वो शैतान से भी बदतर हो जाता है। और फिर उस सरफिरे कल्लाश के पास रखा ही क्या है कि तूने उसे जीवन भर साथी बनाने की ठान ली है। डैडी, क्या ये हमारी अमारत और दौलत किसी शरीफ आदमी को सहारा नहीं दे सकती? गुर्बत को इतना बड़ा गुनाह समझ कर ना धत्कारो डैडी। ये गुर्बत और अमारत किसी का विरसा नहीं, बल्कि ढलती छांव है। आज आपके पास है तो कल किसी और के पास भी जा सकती है। नादान लड़की, ये हमारी इज्जत और खानदानी वकार का मसला है। ऐसा नहीं है डैडी, ये मेरी जिंदगी का मसला है। मैंने जो कुछ भी सोचा है जज्बात के तहत नहीं, उसकी शराफत और इंसानियत से मुतासिर होकर। शराफत और इंसानियत, ये नाम पुराने हो चुके हैं। इस मॉडर्न सोसाइटी में इनकी कोई वक़्त नहीं। डैडी, आप समझती क्यों नहीं कि मेरी खुशी। गजाला, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ कि बेहतरी किस में है। क्या तुम ही मेरे बेटे की खुशियाँ छीनना चाहते हो? ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं माँ। माँ कहने से पहले बेटा बन के देख, और बेटा बनने के बाद भाई, ताकि तुम्हें माँ और भाई की खुशियों का एहसास हो सके। क्या मैं सलीम को भाई और आपको माँ नहीं समझता? अगर समझता तो भाई के मंगेतर को महबूबा ना बनाता। क्या वो सलीम की खुशियाँ छीनना चाहते हो? क्या तुम ही मेरे बेटे की खुशियाँ छीनना चाहते हो? क्या तुम ही मेरे बेटे की खुशियाँ छीनना चाहते हो? नहीं माँ, नहीं।
मैं किसी की खुशियां छीनना नहीं चाहता। मैं किसी की खुशियां छीनना नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी की खुशियां छीनना नहीं चाहता। हर वक्त फूलों के चक्कर में मगन, मगर अपनी जिंदगी कांटों से भी बदतर बना रखी है। तुमने ठीक ही कहा था सलीम। अब ये कांटे ही मेरी जिंदगी है, लेकिन मैं इन कांटों से अब किसी और की जिंदगी जख्मी नहीं करूंगा। मैं ये घर छोड़ दूंगा, मैं ये घर छोड़ दूंगा। इस घर को बर्बाद न कर, इस घर को बर्बाद न कर। छोड़ दे ये घर, छोड़ दे ये घर, छोड़ दे ये घर। मैं कहीं और चला जाऊंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं कहीं और चला जाऊंगा। आखिर कहां और क्यों? दोस्त हूं, रास्ते की दीवार नहीं बनना चाहता। आखिर फिर शायरी शुरू कर दी ना? हाँ, शायरी, नाकामी और नामुरादियों की दास्तान। अब ये दिल मंजिल मंजिल भटकेगा। तुम बहुत याद आओगे सलीम, बहुत याद आओगे। जिमी, मैं तुम्हें जिंदगी में भटकने के लिए तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुम्हें यही रहना होगा। ये मुझसे नहीं होगा कि माँ की खुशियों का गला घोंट दूं। और फिर गिजाला का बाप क्या सोचेगा कि भाई ने भाई की मंगेतर से मोहब्बत रचा ली। नहीं, तुम मुझ पर भरोसा रखो जिमी। मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा है वो शायद दुनिया में किसी दोस्त ने दोस्त के लिए ना सोचा होगा। तुम सिर्फ एक मर्तबा हाँ कह दो जिमी, प्लीज। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी हाँ से इस घर की खुशियां भी बच जाएंगी, तुम्हारी मोहब्बत भी तुम्हें मिल जाएगी। बस करो सलीम, अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता। पहले ही बहुत मजाक हो चुका है। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं? सलीम, मेरी बात सुनो जिमी। अम्मी चंद दिनों के लिए अमजद मामू के पास नैरोबी जा रही हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो जाए। मैं उनका दिल रखने के लिए गिजाला से शादी कर लूंगा, लेकिन उनके फौरन चले जाने के बाद उसे तलाक दे दूंगा। इस तरह से दोनों खानदानों के अरमान भी पूरे हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी अमानत भी मिल जाएगी। ये राज मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा जिमी। सलीम, बोलो, कुछ तो बोलो जिमी। बोलो, कुछ तो बोलो जिमी। क्या तुम्हारी खामोशी को रजामंदी समझूं? जवाब दो। बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो ना, जवाब दो जिमी, खुदा के लिए जवाब दो। बोलो। ये चांद सी दुल्हन, ये मुस्कुराता फूल,
नसीब ने तेरी जिंदगी से वाबस्ता कर दी है, तो क्यों नहीं हमेशा के लिए इसे अपना बना लेता? बना ले इसे अपना, बना ले। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये किसी की अमानत है, ये किसी की अमानत है, किसी की अमानत। अपने दिल से पूछ, क्या तू इस चांद से दुल्हन के बगैर अब जिंदा रह सकता है? अपने दिल से पूछ, क्या तू इस चांद से दुल्हन के बगैर अब जिंदा रह सकता है? अपने दिल से पूछ, क्या तू इस चांद से दुल्हन के बगैर अब जिंदा रह सकता है? नहीं नहीं, ये भी नामुमकिन है, ये भी नामुमकिन है, ये भी नामुमकिन। तो फिर इस दोस्त का क्या बनेगा जिसको तू अपना भाई कहता है? तो फिर इस दोस्त का क्या बनेगा जिसको तू अपना भाई कहता है? वो तो अपनी ख्याली दुनिया में भी रह सकता है, वो तो अपनी ख्याली दुनिया में भी रह सकता है, वो तो अपनी ख्याली दुनिया में भी रह सकता है। गजाला बनकर जमीर को लेटर लिख दो, क्योंकि तुम्हारी गजाला मर चुकी है। अब वो सिर्फ सलीम की है, सिर्फ सलीम की। हाँ हाँ, गजाला सिर्फ सलीम की है, गजाला सिर्फ सलीम की है, गजाला सिर्फ सलीम की है। जमील साहब, साहब, ज्यादा आदाब। ये आखिरी खत है, नदामत की वजह से खुद नहीं लिख सकी, अपनी एक सहेली से लिखवा रही हूं। शर्मिंदा होकर हमने जो कुछ सोचा था, वक्त ने उसके खिलाफ फैसला दिया है। नसीब ने मुझे आपके एक ऐसे दोस्त की बीवी बना दिया जो आपको भाइयों से भी ज्यादा अजीज है। सोचती हूं कि जज्बाती दुनिया हकीकी जिंदगी से किस कदर मुख्तलिफ है। अब हालात का तकाजा यही है कि जो कुछ हो चुका उसे ख्वाब से ज्यादा अहमियत न दे, वरना हम दोनों को रुसवाई के सिवा कुछ न मिलेगा। फकत आपकी भाभी गजाला सलीम, साला सलीम। जो कुछ हो चुका उसे ख्वाब से ज्यादा अहमियत न दो। यादों को भी आग के हवाले करता हूं, ले आज तेरी यादों को भी आग के हवाले करता हूं। वक्त ने फैसला मेरे खिलाफ दे दिया है, वक्त ने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया है, वक्त ने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया है। बशीरा होगा, उससे मैले कपड़े भी लेती जाना। अच्छा बीबी जी, सलाम। मैले कपड़े लेती जाना। अच्छा जी। अरे अरे, तुम जा रही हो, शमा और परवाना जल रहा है। ये बीमारी इश्क है, इसलिए दिल जल रहा है। अरे बात सुन, इश्क की बीमारी के लिए जूतों का टीका बेहतर रहेगा। बुलाओ बीबी जी को। अरे नहीं नहीं नहीं, जूता मारना है तो खुद ही मार ले जालिम। ये सर सलामत है, बीबी को क्यों बुलाती है? वो तो पहले बहुत कयामत है। मियां औलाद, क्यों टटर कर रहा है? चल कर मुझे कपड़े दे। अरे मैना की औलाद, चल मैं तुझसे कपड़ों का मिलाप कराऊं और मैं खुद उठाऊंगा और खुद लेके जाऊंगा। लेकिन एक बात सुन ले, अब मैं तुम्हारी घाट पर कभी नहीं जाऊंगा और ना ही तेरे इश्क में डुबकियां लगाऊंगा। हाँ? आपने जमील को लेटर लिख दी है? जी हाँ। फिर वो आए क्यों नहीं? अजी वो शायद ठहरे, उसकी आप ही तो नहीं और महबूबाई भी हैं। क्या मतलब? इस दुनिया में दिल बहलाने के लाख बहाने, फूल ये कांटे, ये आकाश, ये धरती। उसे इन चीजों से फुर्सत मिले तो इंसानी दिल की धड़कन महसूस करे। आप बहुत शरीर हैं, मालूम होता है आपने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। जी हाँ, अगर आपको बहुत सारी दौलत मिलेगी,
शायद इसलिए कि मेरे डैडी का नाम अमानत खान है। कोई काम की बात कीजिए। काम की बात ये कि आपकी 2 बच्चियां होंगी और कोई 1 दर्जन बच्चे होंगे। फिर वो बात? हाँ, मजाक छोड़िए। ओ, पहले ही फल तो खा लीजिए, वरना चंद दिनों के बाद आपकी जगह आपका तस्वुर चलता फिरता नजर आएगा। और वो अपने जो शायर साहब है ना, वो मुझ पे एक मर्सिया लिख देंगे कि मैंने आपका कोई ख्याल नहीं रखा। आप बेफिक्र रहें। अगरचे उसके अंदाज में मीर का धीमापन और सौदा का बांगपन दोनों मौजूद है, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कहेगा। हाजी, वो मुझसे क्या कहेगा? वो तो आपसे भी कुछ नहीं कहता। मतलब ये है कि कितने दिन हो गए, क्या मजाले के भले आदमी ने खत तो लिख दिया हो कि हम लोग खैरियत से हैं और आप लोगों की खैरियत। मसरूफ होंगे आजकल वो अपनी किताब। पल में तोला, पल में माशा। बनाने पर आए तो जर्रे को भी आफताब बना दे, और बिगाड़ने पर आए तो पहाड़ को भी राय समझे। तुम ही बताओ फसाना, क्या ऐसे लोगों का एतबार किया जा सकता है? सलीम साहब, आप इस सारे खेल से कुछ बोर से हो गए होंगे। वाकई आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है मिसेस सलीम। आंटी, आपका लेटर आया है। लीजिए बेटे। किसका खत है? उनका? जी नहीं, उनका तो नहीं, लेकिन इसमें उनका जिक्र जरूर मौजूद है। क्या लिखा है? मुंशी जी ने लिखा है कि जमील अख्तर साहब अपना सामान लेकर जा चुके हैं और उनकी कोई खबर नहीं। अच्छी बात है। वो कहाँ गए? वो कहाँ जा सकते हैं? जी ऐसे सरफरों की कोई मंजिल नहीं होती। आज यहाँ कल वहाँ, और फिर वो तो शायर ठहरे, महज लफ्जों के सौदागर। मुझसे नजरे तो मिला और न बेटा ना बन, अपना अफसाना बना या मेरा अफसाना बन। बेदर्द, मैंने तुझे अपना अफसाना ही नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बना लिया था, लेकिन लफ्जों के सताकर तू ही साथ न चल सका। गजाला, मुझे अफसोस है कि जिमी का अब तक कुछ पता ना चल सका। पता नहीं बगैर बताए हुए कहाँ चला गया। अब तो जिमी मुझे गुस्सा आने लगा है। मैं तो लुट गई सलीम साहब। गजाला, रोने से फायदा? तुम्हारे ये आंसू अब गए वक्त वापस तो नहीं ला सकते ना, इसलिए हमें इत्मीनान से कुछ सोचना होगा। मेरा दिमाग तो लाउफ हो चुका है सलीम साहब। तो फिर मेरे दिमाग की रोशनी से सोचो कि अब हमें क्या करना चाहिए।
आरज़ू है, तू जाने आरज़ू है, तू किस कदर हंसी है, तेरी मिसाल का तू तुझसा कोई नहीं है, तू जाने आरज़ू है। आंखें तेरी चूम लूं कर हो इजाजत, ये सिया जुल्फे तेरी, हर एक अदा है कातिल, हर नाज दिल नशी है, तेरी मिसाल का तू तुझसा कोई नहीं है, तू जाने आरज़ू है। इधर जाने वफा जाते हुए, और ही लगती हो प्यारी मुझसे शर्माते हुए, अपना जिसे कहा है तू ही वो नाज़नी है, तेरी मिसाल का तू तुझसा कोई नहीं है, तू जाने आरज़ू है। बसी हो दिल में ऐसे जैसे खुशबू फूल में, लुत्फ सा आने लगा है इस अनोखी भूल में, तू मेरी हमसफर है, दिल को मेरे यकीन है, तेरी मिसाल का तू तुझसा कोई नहीं है, तू जाने आरज़ू है। जमील, ओह जमील, तुम और यहाँ? तो इसमें हैरत की क्या बात है? मेरा मतलब है फिर भी खुदा की जमीन बहुत वसी है सलीम। शायरी छोड़ो जमील, और हाँ वो अपनी अमानत को संभालो। मैं तो उस लड़की की नाज बर्दारियां करते करते तंग आ गया। अजीब ज़हन की लड़की। हाँ वाकई अजीब लड़की है। माफ करना लड़की कह गया हूँ, भाभी। भाभी? हाँ भाभी। ये तुम क्या कह रहे हो जिमी? अब वो मेरी भाभी है सलीम, इससे ज्यादा एक लफ्ज नहीं। लेकिन भले आदमी जा कहाँ रहे हो? अब मेरी कोई मंजिल नहीं है, ये राहें जहां ले जाएंगी चला जाऊंगा। ये राहें हमारे मकसद की तरफ जाती हैं। हमने करीबी बंगला लिया और आप हर हाल में हमारे साथ चलेंगे। चलिए। जिद ना करो सलीम, मैंने जिंदगी भर तुम्हारे जज्बात का ख्याल रखा है, लेकिन अब नहीं, हालात बदल चुके हैं। खुदा तुम्हारा घर आबाद। लेकिन जमील कुछ नहीं तो कम से कम तुम 2-1 दिन तो मेरे पास ठहर जाओ, फिर चाहे जहां चले जाना। अगर तुम्हारी यही खुशी है तो ये भी पूरी कर लो, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? मुझे कहीं और ठहरा दो। मगर क्यों? बात यह कि मैं अपनी गलतफहमी पर शर्मिंदा हूँ, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। अच्छा तो मैं जरा गाड़ी वाले बाबा से बात कर लूं। जरूर। अरे जानती हो गुजारा, वो पागल आज यहाँ भी आ पहुंचा। कौन पागल? अरे वही शायर का बच्चा जमील। हाँ हाँ जमील। हाय अल्लाह, अब वो अपने दिल में हमारे लिए क्या ख्याल करेगा? ओहो, वो हमारे मुतालिक क्या ख्याल करेगा? मैंने तो आते ही उनसे कह दिया कि लो संभालो अपनी अमानत को। तो जानती हो क्या कहने लगा? कहने लगा कि अरे भाई वो तो मेरी भाभी है। भाभी? हाँ।
दर्द है, मैं दर्द की आवाज हूँ। आ सका ना जो ज़बां तक प्यार का वो राज हूँ। तो आज मुताला हो रहा है, कोई खास न्यूज़? जी। आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है, कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है? चाय पी ली? बात क्या है? आप कुछ दिनों से खोई खोई सी रहती हैं। नहीं तो मालूम होता है आप मुझसे कुछ बोर हो गई हैं। मैं तो आपकी जिंदगी भर के लिए कनीज हूँ। आप कहकर शर्मिंदा न कीजिए सरताज। आज रात मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। से टूट के भटक रहे हैं, इनका दर्द कोई क्या जाने, मेरी तरह ही आवारा है। आखिर राज ये पाया मैंने, कुछ आहे कुछ आंसू लेकर।
जीवन का बोझ उठाए। कितने लोग यहाँ पर आए, इस जीवन का बोझ उठाए, चले गए आखिर दुनिया से, जैसे दिन के ढलते साए। उनके गम को अपना समझ कर प्यार से गले लगाया मैंने। कुछ आहे कुछ आंसू लेकर। पिछले पहर की खामोशी भी करती है अब मुझसे बातें, सुनती है मेरी तन्हाई, कहती है जो चांदनी रातें दुनिया के झूठे रिश्तों से। अपना आप बचाया मैंने, कुछ आहे कुछ आंसू लेकर। प्यार का महल बनाया मैंने, कुछ आहे कुछ आंसू लेकर। परेशान नहीं, हम चंद दिनों के बाद घर वापस चले चलेंगे। हंसो हंसो। ऐसा बेचैन है हुजूर? हाँ साहब। क्यों नर्स? मुबारक हो, लड़का हुआ है। ओ सलीम, मुबारक मुबारक। क्या ये आपका भाई? जी हाँ। लड़का बिल्कुल इनकी शक्ल का है। हेलो नर्स। हेलो। सलीम साहब नहीं आए क्या? जी नहीं, वो तो नहीं आए, और मिसेस सलीम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आराम कर रही है। I see। अच्छा जब आए, जब यानी बेगम साहबा जाग जाएं तो उन्हें ये फूल दे देना। अच्छा। शुक्रिया। अरे शरीफ,
तू यहाँ आकर माँ को भी भूल गया। भला ये भी कोई बात है? मैं दादी बनने वाली हूँ और मुझे इल्म ना हो। हाँ माँ चलो। बड़े शादाब फूल है। नर्स, कौन लाया था ये फूल? ये अभी अभी आपके जमील साहब आए थे। अच्छा। अरे वो कमबख्त भी यही है? अरे हाँ माँ, मैं आपको बताना ही भूल गया कि जमील यहाँ पर है। तू तो हर बात भूल जाता है। खैर, मैं जरा मुन्ने को तो देख लूं। सलीम। माँ जी, ये ठीक है कि बच्चे की शक्ल जमील से मिलती है, लेकिन ये नफ्सियाती असर का नतीजा है। जिसे तुम नफ्सियाती असर कहते हो, मुझे तो पाप लगता है। नहीं माँ, मेरा दिल इस बात को नहीं मानता। मैं पूछती हूँ, जब गुनाह चलकर गुनाह के पास आ गया, शक्ल से शक्ल मिल गई, तब भी शक की गुंजाइश बाकी है। तुम बेगैरत खामिद और नादान दोस्त बनकर जिंदगी गुजार रहे हो। माँ, जब गुनाह चलकर गुनाह के पास आ गया, शक्ल से शक्ल मिल गई, तब भी शक की गुंजाइश बाकी है। तुम बेगैरत खामिद और नादान दोस्त बनकर जिंदगी गुजार रहे हो। हाँ, वो रात की तारीकी में जमील को मिलने गई थी, और फिर जमील ने भी उस दिन उसको गुलदस्ता ला के दिया था। आखिर इतनी हमदर्दी क्यों? वो आस्तीन का सांप है, उसने तेरी इज्जत को डस लिया है। सलीम, सलीम। हाँ, क्या बात है? आज कुछ बोर नजर आ रहे हो। मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। आज कुछ जरूर से ज्यादा स्मार्ट नजर आ रहे हैं। हाँ, वाकई वो तो है। कौन सा कानून का खजाना मिल गया है? मुन्ना जो आ गया है, वो मेरे लिए दुनिया के किस खजाने से कम है। अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। मैं मुन्ने से अपना दिल बहला लिया करूँ। और मुन्ने की माँ के बारे में क्या ख्याल है? सलीम, बहुत सोचो। माँ शायद ठीक ही कहती थी, कुछ और नहीं देखा जा सकता, नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। मालूम नहीं था कि तुम्हारे दिलो दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है, तुम इतनी जलालत बरत रहोगे। तुमने मेरे एतमाद को धोखा किया, तुम आस्तीन के सांप साबित क्यों? खामोश क्यों हो गए हो? अगर तुम्हारे पास लफ्जों का जखीरा खत्म हो गया है तो मुझसे मांग लो। मेरी रूह पर जितना चाहे बोझ डाल दो, ताकि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। खामोश न रहो, दिल का बोझ हल्का कर लो।
क्या बदतमीजी है, यही मेरी वफाओं का सिला दे रही हूँ। बिल्लो अब आ जाओ ना, मेरी तो आंखें भी पथरा गई हैं तुम्हारी राह देख देख कर। पत्थर हूँ मैं तेरी राहों का, पत्थर हूँ मैं तेरी राहों का, मुड़कर देखो जाने वाले, मैं हूँ शुदाई तेरी आंखों का, मैं हूँ शुदाई तेरी आंखों का। बिल्लो बिल्लो आप आ भी जाओ ना। बिल्लो जी मुद्दत से तुम मेरे दिल में बसती हो। अरे इतना तो तेरा दिल है, अब खाने में तो आसानी रहेगी। कर दो ना सिफारिश। ये तेरी क्या सिफारिश करेगी? मैं तेरी सिफारिश करती हूँ। कर दो कर दो कर दो। अरे मैंने कुछ सबका ठेका उठा रखा, मैंने सिर्फ बेला से प्यार करता हूँ। आज कब ना कर। अरे बेला अरे बेला बस बेला। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। बाबा 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 बाबा। अरे बेटे, अब तेरा बूढ़ा बाप तेरा बोझ नहीं सहार सकता। यही मेरी दुनिया है बाबू। अगर ये खुश है तो मेरे लिए सारा संसार खुश है, और अगर ये गमगीन हो जाए तो मुझे सारी दुनिया गम में डूबी हुई मालूम होती है। बेला शरीर जरूर है मगर दिल की बुरी नहीं। क्या सोच रहे हो बाबू? बाबा मैं सोचता हूँ कि अगर जवान बेटी के बाप के घर में रहा तो दुनिया वाले कुछ गलत ना समझें। नहीं बाबू, हमारे गांव के लोग शहर के लोगों की तरह शक्की मिजाज नहीं हैं, और फिर सांच को आंच का क्या डर। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं समझता हूँ तुम एक दुखी और शरीफ इंसान हो। आओ आओ बाबू। हम तेरी धुन में परेशान, जिंदगी ऐ जिंदगी, और तू हमसे गुरेजा, जिंदगी ऐ जिंदगी। तू कहीं साकी गरी में खो गई है, और यहाँ डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी ऐ जिंदगी, जिंदगी ऐ जिंदगी। बाबा बाबा, अगर इस परदेसी का कोई नहीं तो ये रात पर चिट्ठियां किसको लिखता रहता है? खुद ब खुद बातें भी करता रहता है। मुझे तो ये पागल लगता है, पागल। नहीं बेटी, वो एक शायर है। शायर? वो क्या होता है बाबा? वो अपने दिल की दुनिया में रहता है बेटी। उसके अंदर जज्बात का तूफान होता है। जब वो तूफान उठता है तो उसे स्याही और कागज में बंद कर देता है। तो अब समझी, ये बाबू जादूगर है, जादूगर। हाँ। पगली कहीं की। बेला बेला, पागल हो गई क्या? नहीं तो फिर इतना हंसती क्यों हो? अरे वो है ना, वो। अरे कौन? वही परदेसी, बेचारा रात भर चिट्ठियां लिखता रहता है, अपने आप से बातें भी करता है। वो अपने आप से बातें करता है? हाँ, और बाबा कहता है कि वो शायर है। शायर? दिल जला होगा ना कोई। तू जान बेला, कहीं तूने उसकी नींद तो नहीं चुरा ली? शरीर कहेगी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे बातें करते हुए? बाबू बाबू, ए बाबू,
बेला, तू यहाँ? हाँ? क्या बात है? बात तो कुछ भी नहीं बाबू, बस जरा यूं ही चली आई थी। यूं ही? हाँ। अजीब लड़की हो। अजीब मैं नहीं, अजीब तो तुम हो बाबू, जो सारा दिन न जाने किस ख्याल में गुमसुम बैठे रहते हो, पागलों की तरह अपने आप से बातें करते रहते हो। अच्छा बाबू, एक बात तो बताओ, ये तुम सारा दिन कागजों पे क्या लिखते रहते हो? बेला, मैं ये सोचता रहता हूँ कि हाँ कि ये 2 और 2 4 क्यों होते हैं? 4 क्यों होते? हाँ, वो तो होते हैं। अरे हंसने की बात नहीं है, जा जाके बाबा से पूछ के। पागल मैं यार। जा बेला, पूछ क्या? अरे क्या हुआ री? बाबू। हाँ? बाबा भी कहते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं। ओहो, बाबा भी कहते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तू भी कहती है कि 2 और 2 4 होते हैं। चल अच्छा बेला, ये बात तो मेरी समझ में आ गई। शुक्र है। तेरे चोट तो ज्यादा नहीं लगी? हाँ? नहीं। अच्छा फिर यूं कर, हाँ? मेरे लिए चाय बना दे। चाय बना दे? बाबू इतनी चाय ना पिया कर। बेला सिर्फ आज बना दे, कल से तौबा कर लेंगे। सच्ची? हाँ जा। अच्छा। बेला, अरे तुम ये बताओ, क्या शायर पागल भी होते हैं? क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, मैंने उससे पूछा कि बाबू तुम ये सारा दिन पागलों की तरह क्या सोचते रहते हो, तो कहने लगा कि बेला मैं ये सोचता हूँ कि 2 और 2 4 क्यों होते हैं। भला ये भी कोई पूछने की बात थी? पागल के। अब समझी, वो तो पागल नहीं लेकिन तुझे जरूर पागल कर। हाँ, मुझे जरूर पागल कर देगा। बढ़िया आई। और हेलो गजाला, अपनी पसंद हमें भी तो दिखाओ। देख लो। जिंदगी जमीला होता है। इस बेचारे की किताबें पढ़ने से यूं महसूस होता है जैसे किसी जालिम ने इसे बहुत दुख दिया हो। मुल्क के हर दिल अजीज शायर जमील अख्तर पर दिल का शदीद दौरा। जिमी तेरे बचपन का साथी है, अगर तू उसे खुशियों में शरीक नहीं कर सका तो आज उसके ग़मों में ही शामिल हो जा, उसके ग़मों में ही शामिल हो जा। बाबू, ए बाबू, भूल तो मैं क्या लाई हूँ? फूल लाई होगी। बेला, ये रोज रोज मेरे लिए क्यों तकलीफ किया करती है? तकलीफ काहे की बाबू?
लो दवाई पी लो। कितनी अच्छी हो बेला तुम। सच बाबू। तो और क्या झूठ? तू भी तो अच्छा लगता है ना। मैं क्या अच्छा हूँ बेटा, तुम्हें दुख ही देता हूँ। तू किसी को क्या दुख दे सकता है बाबू? झूठी, अब तो अपनी सखियों से मिलने भी नहीं जाती, सारा सारा दिन मेरे कामकाज में लगी रहती है। ये दुख नहीं तो और क्या है? इसमें दुख की कौन सी बात है बाबू? बीमार की सेवा करने से तो सुख मिलता है। बड़ी अक्लमंद हो। बाबा ने कहा था कि किताबें लिखने वाले बड़े अक्लमंद होते हैं। बाबू, तुमने लोगों के लिए तो दुनिया भर की किताबें लिखती हैं। आज 2 बोल मेरे लिए भी कह दो ना। देखना बेला कौन आया है। बाबू, ये तो कोई परदेसी लगता है। परदेसी? ये कौन हो सकता है? और इधर ही आ रहा है। जमील। सलीम। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ जमील। ऐसी क्या बात? ये सब कुछ तो मेरी किस्मत में था सलीम। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। मुन्ना कैसा है? माँ जी का क्या हाल है? सब ठीक है। तुम अपनी सुनाओ। बस जी रहा। ये दवा मंगवाना तो खासी मुसीबत होगा तुम्हारे लिए। इस वीरान इलाके में भला कौन लाके देता है? कोई खास मुसीबत नहीं है। यहाँ से 5-6 मील के फासले पर एक मेडिकल स्टोर है, बाबा ले आते हैं। अच्छा, तो आज बाबा को तकलीफ ना दो, गाड़ी है मैं ला देता हूँ। आप क्यों तकलीफ करते हैं सलीम साहब? जमील। हाँ सलीम साहब, वो मैं आप लोगों को शादी के मौके पर कोई तोहफा नहीं दे सका। अब ये 20,000 का बियर चेक है मुन्ने के नाम। वैसे आप लोगों के एहसानों का बदला शायद मैं जिंदगी भर न चुका सकूं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी दवा ले आता हूँ। मुन्ना कैसा है? अब ये 20,000 का बियर चेक है मुन्ने के नाम। जब गुनाह चलकर गुनाह के पास आ गया, शक्ल से शक्ल मिल गई, तब भी शक की गुंजाइश बाकी है। अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, मैं मुन्ने से अपना दिल बहला लिया करूं। तुम बेगैरत हामिद और नादान दोस्त बनकर जिंदगी गुजार रहे हो। तुम बेगैरत हामिद और नादान दोस्त बनकर जिंदगी गुजार रहे हो। तुम बेगैरत हामिद और नादान दोस्त बनकर जिंदगी गुजार रहे हो। मुन्ना कैसा है? अब ये 20,000 का बियर चेक है मुन्ने के नाम। आज मेरा बाबू बहुत खुश है। किसी ने सच ही तो कहा है, दुनिया में कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं, सिर्फ इंसान की अपनी सोच का फर्क है। हाँ बाबा, तू ठीक ही कहता है। अच्छा सोचने वाले को ही अच्छी चीजें नजर आती हैं, बुरे आदमी को क्या खाक नजर आएगा? क्या बात है बाबा, कुछ कहना चाहते हो? एक बात करने से शर्म आती है, लेकिन तुझसे नहीं करूंगा तो और अपना कौन है? मुझे अपना बेटा ही समझो बाबा। क्या कहना चाहते हो, कहो ना।
बेला के लिए एक रिश्ता है, मगर ये मानती ही नहीं। तू जान आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं, समझाना इसे। लड़का क्या करता है? किसान है, सेहतमंद है और शरीफ है। तुझे यकीन है बाबा? हाँ बाबू। तो फिर फिक्र न कर, बेला को मानना ही पड़ेगा। बाबू, अगर बेला मान गई तो मैं उसकी शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि गांव वाले भी क्या याद रखेंगे। हाँ बाबा, हम बेला की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। बाबू, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन बेला को किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। इसकी क्या जरूरत है बाबा? तुम मुझे अपना नहीं समझते क्या? अगर गैर समझता तो तुझसे ये बातें ही क्यों करता बाबू? तो फिर बाबा ये लो, और बेला के लिए जो चाहो खरीद लो, रख लो बाबा। खुश रहो बाबू, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। बेला, बाबू, बाबू, पानी बेला। दिल डूब ही तो गया था बेला। बाबू, ये तुझे क्या हो जाता है? जो होना था वो तो हो चुका बेला। कोई दिन जाता है कि ये दास्तान ही खत्म हो जाएगी, दिल की ये आवाज खामोश हो जाएगी। नहीं बाबू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिल की आवाज बहुत झूठी होती है बेला, इसकी बातों में कभी ना आना। लेकिन बाबू, बाबा जो कहता है ठीक कहता है। बाबा तो अंधा हो गया है बाबू। क्या उसे घर की गोदड़ी में लाल नजर नहीं आता जो दूसरों के पीछे भागे फिरता है? बेटा, जिस बाबा ने इतने प्यार से तुझे पाला है, आज वही मोहब्बत की राह में अंधा हो गया है। अंधा वो नहीं हुआ बल्कि मोहब्बत अंधी हो गई है। नादान जवानी अपनी राह से भटक गई है। बाबू, फिर तू मुझे सहारा देकर राह पर क्यों नहीं ले आता बाबू? ये सहारा ही तो तेरी खुशियां छीन कर तेरी झोली में गमों की लाश नहीं डालना चाहता बेला। मैं इस लाश को अपनी जिंदगी देकर जिंदा कर लूंगी बाबू। बेला, जिंदगी देने वाले किसी की जिंदगी लिया नहीं करते। बाबू, क्या तू? हाँ बेला, अब तू इस ढांचे का सहारा लेकर क्या करेगी? बाबू, बीमार तो मैं, ये मैं ही पीऊंगा। आपका रंग पीला क्यों पड़ गया है सलीम साहब? नई मंजिलों का सफर तो मुझे दरपेश है, थकन आपके चेहरे से क्यों बरस रही है? आपने अच्छा ही किया सलीम साहब कि आप तशरीफ ले आए। आप मेरे दुखों का मदावा करना चाहते हैं, मेरे दुखों का बोझ कम करना चाहते हैं। मुझे वाकई अब आराम की जरूरत है, मुझे अब आराम की जरूरत है। मैं इस जिंदगी में बहुत थक गया हूं, बहुत थक गया। सोचता हूं कि आपके पिछले एहसानों का बदला मैं आज तक नहीं चुका सका। आपके इस आखिरी एहसान की कीमत किन सिक्कों में अदा करूंगा सलीम साहब? मुझे यूं महसूस होता है जैसे तुम्हारे साथ इस जुल्म में मैं भी शरीक रही हूँ। जमील सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं, हमारे मालिक का बेटा भी है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हकीकत तो यही है बेटा।
पैदा होते ही जमील की माँ मर गई थी और जब उसका बाप अकेला दुनिया का बोझ ना उठा सका तो वो भी अपनी बीवी से जा मिला और यूं सेठ साहब का सारा कारोबार तुम्हारे बाप के हाथ आ गया। हमारी ये शानो शौकत, ये बंगला, ये कारें, सब कुछ उसी का है बेटा। माँ, मगर ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जाओ सलीम, जिस तरह भी हो सके जमील को वापस ले आओ। हम हर तरह से उसका इलाज कराएंगे। बाबा, अजीब दुनिया है, खुशी के मौकों पर भी गम दे जाती है। हाँ बाबू, जमाने की कुछ रीत ही ऐसी है। बाबा, बाबा, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, मुशायरा, अपना ही पुराना कॉलेज है। वो दिन, वो महफिलें, वो शगुफ्ता मिजाज लोग, मौजे जमाना ले गई क्या जाने किस तरफ। जी न सकूंगा लो ये कह दिया, दिल से भुलाया मेरा प्यार क्यों। जी न सकूंगा लो ये कह दिया, दिल से भुलाया मेरा प्यार क्यों। एक साथी जो राहों में मिला, मंजिल से पहले छोड़ गया। जो वादा था वादा ही रहा, ना जाने क्यों मुख मोड़ गया। कैसा वफा का ये सिला दिया, दिल से भुलाया मेरा प्यार क्यों। जी न सकूंगा लो ये कह दिया, दिल से भुलाया मेरा प्यार क्यों। मेरी न सुनी अपनी न कही, ये उल्फत का दस्तूर नहीं। अब रस्ते में दीवार सही, इस दिल से मगर वो दूर नहीं। मैंने किसी से न गिला किया, दिल से भुलाया मेरा प्यार क्यों। जी न सकूंगा लो ये कह दिया, दिल से भुलाया मेरा प्यार क्यों। हर सांस ढली है आहों में, ये जीना भी क्या जीना है। चाहत की उलझी राहों में अब जहर गमों का पीना है। किसको निगाहों में बसा लिया, दिल से भुलाया मेरा प्यार क्यों। जी न सकूंगा लो ये कह दिया, दिल से भुलाया मेरा प्यार क्यों। दिल से भुलाया मेरा प्यार क्यों। दिल से भुलाया मेरा प्यार क्यों। दिल से भुलाया मेरा प्यार।
क्यों डॉक्टर, अब कैसी हालत है जमील की? मरीज सख्त दिल की बीमारी का शिकार है। ये बीमारी किसी वक्त भी मरीज की जान ले सकती है। मालूम होता है कि ये सदमात का शिकार हो गया। ओ डॉक्टर, खुदा के लिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। मिस्टर सलीम, हमारा तो फर्ज है, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। अपनी जान देकर बने जो दूसरों की जिंदगी, मर गए लेकिन हमेशा के लिए